हरीश फुलेरा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे वेल्डिंग के जोड़ों के बारे में। वेल्डिंग में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। तो वेल्डिंग में निम्न प्रकार के जोड़ बनाए जाते हैं। पहला कहलाता है लैप जोड़, दूसरा है बट जोड़ और तीसरा है टी जोड़। चौथे प्रकार का जोड़ है हमारा कार्नर जोड़ और पांचवा है एज जोड़। अब एक एक करके हम इन जोड़ों के बारे में जानते हैं और पिक्चर के माध्यम से भी समझेंगे। तो पहला है लैप जोड़। लैप जोड़ में क्या होता है, वेल्ड की जाने वाली जो दोनों प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर जोड़ लगाया जाता है। ये पिक्चर के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये एक प्लेट है और ये जो है दूसरी प्लेट है। तो ये प्लेट इसके ऊपर रख के जो ये जोड़ लगाया गया है वेल्डिंग का, इसको ही हम लैप जोड़ कहते हैं। एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर जो जोड़ लगाया जाता है उसको ही हम लैप जोड़ कहते हैं। इस विधि में फ़ायदा क्या है, यह जोड़ सबसे एक तो आसान जोड़ होता है और इस विधि में किनारे बनाते समय वी, यू अथवा जे आदि बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ओवरलैप से बने फिलेट में आसानी से वेल्ड धातु भरी जा सकती है। तो ये हमारा लैप जोड़ कहलाता है। दूसरे प्रकार का जो जोड़ है हमारा वो है बट जोड़। बट जोड़ ये आपको दिखाई दे रहा है, एक पीस ये है वर्क पीस और एक वर्क पीस ये है। ये दो टुकड़े हैं अलग अलग, ये एक है और ये दूसरा पीस है। तो ये दूसरा पीस है। यह जोड़ जोड़े जाने वाली प्लेटों को एक सीध में रखकर लगाया जाता है। दोनों बराबर आपस में बराबर में एक सीध में रख दिए गए हैं दोनों पीस, और उसके बाद सीध में रखकर ये जोड़ लगाया गया है। ये जो है वेल्डिंग की बीड भरी गई है, जोड़ लगाया गया है और ये जोड़ मजबूत बनते हैं क्योंकि इस जोड़ में पूरी गहराई तक वेल्ड धातु पहुंचती है। ये वेल्डिंग की जो धातु है देखिए पूरी गहराई तक वेल्डिंग की धातु पहुंचती है, जिस वजह से ये जोड़ एक मजबूत जोड़ बन जाता है। तो ये था बट जोड़। अब हम तीसरे जोड़ की बात करेंगे जो है अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार का, इसलिए इसको हम टी ज्वाइंट या टी जोड़ कहते हैं। पिक्चर के माध्यम से आप देख रहे होंगे, ये जो है टी जोड़ है, अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार का बना हुआ है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर 90 अंश में रखकर जोड़ लगाया जाता है, ये देखिए एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट हमारी ये है। तो एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को 90 अंश के ऊपर रखा गया है और जब हम ये जोड़ लगाते हैं, ये जो है ये जोड़ लगाया गया है, जब हम ये जोड़ लगाते हैं तो ये जो जोड़ कहलाता है वो टी ज्वाइंट जोड़ कहलाता है। सिंगल फ्लिट से डबल फ्लिट में बना जोड़ ज़्यादा मजबूत बनता है। देखिए आप यहाँ पर भी भरा हुआ है वेल्डिंग बीड और यहाँ पर भी भरी गई है, तो दोनों तरफ से जब वेल्डिंग भर दी जाती है तो ये जोड़ ज़्यादा मजबूत बन जाता है। इस जोड़ से डिस्टोर्शन रोकने के लिए किनारों पर ट्रैकिंग कर लेनी चाहिए। अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए प्लेट के दोनों ओर वेल्डिंग करनी चाहिए। देखिए एक इस तरफ भी वेल्डिंग की हुई है और इसके दूसरी तरफ भी वेल्डिंग की है। तो अब ये ज़्यादा मजबूती इस जोड़ को प्रदान कर दी गई है। तो ज़्यादा जब मजबूती प्रदान करनी हो तो दोनों तरफ से वेल्डिंग करनी चाहिए। चौथा जो जोड़ है हमारा ये कहलाता है कार्नर जोड़। देखिए दो पीस हैं, एक पीस ये है और एक पीस ये है। तो ये दोनों पीस जो हैं अलग अलग दो पीस हैं। इन दोनों पीसों के कोनों को जोड़ दिया गया है, वेल्डिंग के माध्यम से जोड़ दिया गया है। तो जब दो प्लेटों को के कोनों पर लगाकर या रखकर जोड़ लगाया जाता है तो यह कार्नर जोड़ कहलाता है। यह जोड़ चौरस टंकियों में या फर्नीचर आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। पांचवा जो हमारा जोड़ है वो है किनारे का जोड़, एज ज्वाइंट। एज मैंने किनारा। ये देखिए दो पीस हैं, एक पीस ये है और दूसरा पीस ये है। तो दोनों पीस में जो है सामने सामने रखकर ये जोड़ लगाया गया है। ये जोड़ है वेल्डिंग का, ये जोड़ लगाया जाता है। तो यह जोड़ बट जोड़ की भांति होता है। यह जोड़ पतली चादरों पर लगाया जाता है। यह जोड़ लगाते समय चादरों के जोड़े जाने वाले किनारों को थोड़ा थोड़ा मोड़ दिया जाता है जिससे कि किनारे मोटे हो जाएं। और वेल्डिंग के जोड़ों के बाद
अब हम जो वेल्डिंग करने से पहले धातु को जो साफ़ करते हैं उन विधियों के बारे में जानेंगे। ये दो प्रकार से साफ़ करने की विधियां हैं। पहली विधि केमिकल विधि कहलाती है और दूसरी विधि मैकेनिकल विधि कहलाती है। तो केमिकल विधि में क्या होता है? केमिकल विधि में क्या होता है, इस विधि में अब जिस भी धातु को हमने वेल्डिंग करनी है तो उस पर तेल, ग्रीस, चिकनी पदार्थ जो लगे होते हैं उनको साफ़ करने के लिए हम केमिकल का प्रयोग करते हैं। केमिकल में जैसे कैरोसिन, कैरोसिन मतलब मट्टी का तेल, पैराफिन, थिनर्स और टरपेंटिन या पेट्रोल के साथ रिव्यूइंग तेल या ग्रीज को मिलाकर सफाई की जाती है। इस विधि में इन केमिकल के इस्तेमाल के कारण ही इसे केमिकल विधि कहा जाता है। दूसरी जो विधि है वो है मैकेनिकल सफाई की विधि। मैकेनिकल विधि में क्या होता है, तो इस विधि में जो है जो धातु है जिस पे वेल्ड करना है, जिस पे गंदगी लगी है, उसको तार के ब्रश के द्वारा साफ़ करते हैं या ग्राइंडिंग के द्वारा, चिपिंग के द्वारा, स्क्रैपिंग के द्वारा, मशीनिंग के द्वारा या फिर रबिंग के द्वारा सफाई करते हैं पहले, उसके बाद वेल्डिंग की क्रिया की जाती है। तो ये था क्या कहते धातु की सफाई करने की दो विधियां, केमिकल और मैकेनिकल विधि। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे पूरा होता है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।